दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता जो कि हनुमानगढ़ में है, उसके बारे में। देखिए साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता की जानकारी देने वाले व्यक्ति की। तो कालीबंगा सभ्यता की सबसे पहले जानकारी दी थी LP कैसिटोरी ने। खोज की हम बात करें तो कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी साथियों अमलानंद घोष ने 1952 में। अमलानंद घोष ने 1952 में कालीबंगा सभ्यता की खोज की। उत्खननकर्ता की साथियों हम बात करें तो उत्खननकर्ता में बीबी लाल, BK थापर, JP जोशी, इन्होंने इसका उत्खनन किया। और उत्खनन का जो समय है साथियों वो 1961-62 से लेकर 1964 तक कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन होता है। डॉक्टर दशरथ शर्मा डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसको साथियों हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। यानी डॉक्टर जो दशरथ शर्मा थे उन्होंने कालीबंगा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी के नाम से पुकारा है। आगे हम बात करें साथियों तो कालीबंगा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। साथ ही ये एक नगरीय सभ्यता है जो कि साथियों घग्गर नदी यानी प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे ये विकसित हुई है। आगे हम बात करते हैं साथियों जानकारी की। कालीबंगा सभ्यता से कौन कौन सी जानकारी प्राप्त होती है तो सबसे पहले हम देखते हैं जुते हुए खेत के प्राचीनतम और प्रथम प्रमाण। यानी जुते हुए खेत के सबसे पुराने और सबसे पहले जो प्रमाण प्राप्त हुए साथी वो कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा लकड़ी की नालियों के साक्ष्य भी कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। सात अग्निकुंड या हवन कुंड के साक्ष्य भी साथियों यहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण, भूकंप यानी जो प्राकृतिक आपदा है भूकंप, उसके प्राचीनतम प्रमाण भी कालीबंगा सभ्यता से हमको प्राप्त होते हैं। इसके अलावा शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए। यानी यहाँ पर एक 6 छेद वाली एक खोपड़ी प्राप्त हुई है। 6 छेद वाली एक खोपड़ी प्राप्त हुई है। उससे ये अंदाजा लगता है साथियों कि यहाँ पर शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिलते हैं। 5 स्तरों पर साथियों कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन हुआ है। इसके अलावा कालीबंगा सभ्यता एक पूर्व हड़प्पाकालीन या फिर प्राक हड़प्पाकालीन संस्कृति भी कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर पूर्व हड़प्पाकालीन या फिर प्राक हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। मकान की बात करें साथियों तो कालीबंगा सभ्यता के जो मकान थे वो कच्ची ईंटों से निर्मित थे। कालीबंगा सभ्यता के मकान साथियों कच्ची ईंटों से निर्मित थे, जबकि कुएं वगैरह और जो स्नानागार है वो पक्की ईंटों से बने हुए थे। इसके अलावा साथियों काले रंग की चूड़ियां यहाँ से प्राप्त हुई है। कालीबंगा सभ्यता से काले रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई है और शायद इसी वजह से इस सभ्यता का नाम कालीबंगा सभ्यता पड़ा।